तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको स्टैटिक में बता दूं, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे वीडियो स्किप कर देते हैं, आजकल ऐसा रहता है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप करने से पहले आप वैसे भी तो बहुत ज़्यादा फालतू की वीडियो, कई बार रील्स या कुछ भी अन्य ऐसी वीडियो जिसका हमारे जीवन से कोई औचित्य नहीं, मतलब हम ऐसी ऐसी वीडियो भी देख लेते हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि आज मैं उठा, मैंने अपनी साइकिल उठाई, मैं अपने गांव के बाहर गया, मैंने देखा कि बादल आ गए हैं, घटा छा गई, तो मुझे जब घर चला जाना चाहिए। फिर मैं घर आ गया, घर पे आकर देखा तो आलू पराठे बनाए थे, मैंने आलू पराठे खा लिए। हम ऐसी वीडियो भी देख लेते हैं और देखते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि एक बार एटलीस्ट आज ये वीडियो देखिए। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए कई बार क्या होता है कि बच्चे ऐसे नॉर्मल बोर्ड को देख कर ना वीडियो स्किप कर देते हैं कि अच्छा होगा ही नहीं। इट मे बी कि अच्छा ना हो, पर एक बार देखकर जज करें कि अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और ये वीडियो आपके काम का होगा, ऐसा मैं बिल्कुल आशा करता हूँ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो एटलीस्ट देखने के बाद ये चीज़ आप डिसीजन लें, और जरूर लें। बस स्टार्टिंग में स्किप ना करें। आप कहेंगे शुरू में ही इतनी सारी बकवास आ गई, देखो ये करनी पड़ी है ना। अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होने वाला है। री एग्जाम की बात हो गई है, तो री एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल शुरू से इस नंबर सिस्टम की कहानी में शुरू करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू है, जहां से कहानी बिल्कुल उत्पन्न हो रही है, तो आपको शायद आनंद आएगा। और आज हम सिर्फ बेसिक कंटेंट पर बात करेंगे और कुछ खास बात, ठीक है, क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और मुद्दे को परखते हैं। तो सबसे पहले कहानी को हम समझते हैं मैथ का। मैथ का पोर्शन बड़ा ही लाजवाब है आपका। आप जानते हैं कि मैथ इसकी अगर हम बात करते हैं तो दो भागों में अगर मैं इसे बांटता हूं, तो एक आ जाता है आपका अर्थमेटिक और एक आ जाता है आपका एडवांस मैथ। ठीक है बच्चों, अर्थमेटिक के अंदर कुछ बड़े धमाकेदार चैप्टर हैं, जैसे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। इसके बाद अन्य चैप्टर आते हैं जैसे प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। और अन्य चैप्टर आते हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। एक आता है आपके पास टाइम एंड वर्क, एक आता है SI एंड CI। एक बार जरा अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को समझें, और नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को आप आगे कर देना, क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे। मैं रिकॉर्डेड ही डाल पाता हूँ, लाइव का हमारे पास सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा आगे कर देना अगर ये चीज़ सब आपको नॉर्मल लग रही हो। बस सीखने पर जरूर ध्यान देना, बस इतना एक बार रिक्वेस्ट है। तो CI SI ये सब हमारे नॉर्मल चैप्टर है। मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जो नंबर सिस्टम है वो अकेला चैप्टर नहीं होता। असल में नंबर सिस्टम को सही से समझा जाए तो इस अकेले के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर वर्गमूल, अगर आप HD यादव को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सब चैप्टर अलग अलग है, वो आपकी सुविधा के लिए है। कायदे में नंबर सिस्टम ही है सब। सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF ये भी इसी के अंदर आता है, याद रखिए। LCM HCF भी इसी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आराम से इस चीज को जरा नोटिफाई करेंगे कि LCM HCF भी हम नंबर सिस्टम के अंदर ही रखना चाहेंगे। देखिए, घातांक और करणी, घातांक, करणी, नंबर ऑफ जीरो ये भी में से आता है। यूनिट डिजिट जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक। देखिए, ये सारे के चैप्टर कायदे में नंबर सिस्टम का ही एक छोटा सा हिस्सा माने जाते हैं। हाँ, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सभी इसके अंदर आते हैं। एक और आता है, बल्कि इसे कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन, ये सब कायदे में इसी के अंदर है, और हम इन सबको इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम जब खत्म होगा तो HD यादव जैसी अच्छी बुक के लिए या उसके लिहाज से आप 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे एक ही टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्लियर है। और बाकी और भी चैप्टर होते हैं, आगे और भी चैप्टर हैं इसके अंदर, जैसे कि रेशो वगैरह, वो मैंने नहीं लिखे हैं। लेकिन एडवांस में हम बात करें तो मेनली एरिया हमारे सिलेबस में है। मेनली ऐसा नहीं कि कभी वॉल्यूम से सवाल आया नहीं आया है। तो अब हम जो प्रारूप शुरू करेंगे वो नंबर सिस्टम का करेंगे। पहले नंबर सिस्टम को समझेंगे, फिर उसके बाद इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बातें अगर बच्चा बिल्कुल ही शुरू से बिगनर है तो थोड़ा सा हमारे लिए बताना जरूरी हो जाता है। जिन बच्चों को ये चीज़ें बड़े अच्छे से पता हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना बेटा। बस अगर ये मेहनत अच्छी लगे और चीज़ें पसंद आए तो इतना जरूर कर देना, तब जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, है ना, तब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं नंबर सिस्टम को।
पहला शब्द है, हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले सीखेंगे जितने भी हम शब्दों को पढ़ते हैं मैथ के अंदर उनका अर्थ क्या होता है। हमने बहुत कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कि इन पूर्णांकों का योग बताइए, तो बच्चे कन्फ्यूज होता है कि पूर्णांक क्या बला है ना। हम सिर्फ हिंदी मीडियम से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, याद रखना। तो ये पूर्णांक ये क्या होते हैं, क्या बला है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहला शब्द है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक की बात है सीधे सीधे पॉजिटिव नंबर। क्या नंबर सर? पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर सीधी सी बात है ये 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट टाइम तक जाते हैं। सीधे सीधे नंबर है 1 2 3 4 5 जो आप सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सीधे सीधे कहाँ तक जाते हैं सर? इनफाइनाइट टाइम तक जाते हैं। तो इसी को हम धन पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव नंबर को। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। सर ये पूर्ण संख्या क्या होती हैं? सर ये भी पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, पर इन्हें हम होल नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? होल नंबर कह देते हैं। होते ये भी पॉजिटिव नंबर है, बस कहानी क्या है, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट 10 तक जाएगा। एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे सीखेंगे आप लोग। तीसरे नंबर पर आपके पास आएगा, और हम बात करते हैं ऋण पूर्णांक। क्या आएगा? ऋण पूर्णांक। सर ये क्या होते हैं? सर ये निगेटिव नंबर होते हैं आपके। कैसे नंबर है बच्चों? निगेटिव नंबर हैं, मतलब माइनस वाले। अब याद रखना, जो माइनस वाले नंबर होते हैं ये इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, उल्टे। अब उल्टे कहाँ तक ये नहीं पता होता, तो माइनस इनफाइनाइट और फिर आगे चलते चलते माइनस का 10 आएगा, माइनस का 9 आएगा, माइनस का 8 आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा, -2, -1, इस प्रकार से ये निगेटिव नंबर होते हैं। तो स्टार्टिंग के ये 3 नंबर आपको महत्वपूर्ण याद होने चाहिए। मतलब कि बात करें तो धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक, ये 3 एक नंबर में एक साथ इन्हें रखिए आप। अगला है 4th नंबर पर पूर्णांक संख्याएं। अब सर ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? अब बताइए, यहाँ अगर आप देख रहे हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं तो इस चीज़ को महसूस कीजिए। मैथ बड़ा ही शानदार सब्जेक्ट होता है, पर हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ऐसी बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इस चीज़ पर हमेशा गौर कीजिए, ठीक है ना। ट्रिक बहुत सारी मैं भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ हर एक से चीज़ की सिखाऊंगा, लेकिन एक बार हमें बेसिक पता हो ना, ठीक है ना। बड़ी छोटी सी बात है, अगर हमें पराठा गोल बनाना आता है तो हम तिकोना भी बना लेंगे, चौकोना भी बना लेंगे, चौकोर भी बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, पर पहला गोल ही सीखा जाता है और कायदे में यही नियम है। तो आइए एक बार समझते हैं पूर्णांक क्या होता है साहब। देखो पूर्णांक क्या है, बेसिकली आपका पॉजिटिव नंबर ये वाला, आपका होल नंबर ये वाला और आपका नेगेटिव नंबर ये वाला। इन तीनों को जब एक साथ रखा जाए तब जाकर आपका पूर्णांक बनता है। ठीक है बच्चों, क्या बनता है? तब आकर आपका पूर्णांक बनता है। इसका मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ये लिखूंगा, -4, -3, -2, -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 और ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा और ये भी इनफाइनाइट टाइम से शुरू हुआ होगा। कन्फर्म है ना? अब देखो इसके अंदर सारे नंबर आ गए। मेरे पास सबसे पहले ऋण पूर्णांक आ गया है ना, मेरे पास ये धन पूर्णांक आ गया और मेरे पास ये हमारा पूर्ण संख्या आ गया। बात समझ में आई ना? इन तीनों को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो ये एक पेयर बन गया आपका, जिसे आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ये अब दिमाग से नहीं निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप बिगिनर हैं, ये बड़ी ही अच्छी क्लास आपके लिए रहेगी, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है ना। अगला है सम संख्या। सम संख्या में क्या बताता है बच्चों? सम संख्या में बताता है जो संख्या ना, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह सम संख्या होती है। सम संख्या होती है, बड़े अच्छे से हम लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे कि 4, 6, 8, 10, ये सब 2 के टेबल में आती है, 2 से हम इसे कट कर सकते हैं। तो ये कुछ भारी बात नहीं है, सबको याद होता है ना। विषम संख्या है तो बहुत सीधा सा नियम है, जो संख्या, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन न रहे। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बच्चों? विषम संख्या होती है। तो ये दोनों बड़े आसान है, हमें अक्सर याद होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ ये पूर्णांक में आधे बच्चों का आंसर दिमाग में नहीं आया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला है भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या क्या बता रहा है आपको? भाज्य संख्या बता रहा है जो संख्या
जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह भाज्य होती है, वह भाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझो, जैसे 9 एक भाज्य संख्या है, कहने के लिए विषम संख्या है लेकिन ये 3 से कटती है। देखो ये 1 से तो कटेगी और 9 से भी कटेगी, क्योंकि कोई भी संख्या 1 से कटती है और अपने आप से कटती है, लेकिन इसके अलावा यह संख्या 3 से भी विभाजित होती है। इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है, विषम है पर भाज्य है, ठीक है ना। विषम और सम में कोई कंफ्यूजन नहीं। विषम कौन सी होती है? जो 2 से ना विभाजित हो। सम वो होती है जो 2 से विभाजित हो। भाज्य कौन सी होती हैं? जो अपने आप को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हूँ, चाहे 3 से हो रही हूँ, 6 से हो रही हूँ, 8 से हो रही हूँ, वो अलग बात है। अगला आता है अभाज्य संख्या। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनता, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बताती है आपको? जो किसी से विभाजित न हो, जो किसी से भी विभाजित ना हो, बस एक से और अपने आप से तो होगी, जरूर होगी, कोई भी संख्या एक से तो कटी जाएगी ना, तो बस जो से किसी से विभाजित ना हो, एक से होगी और अपने आप से होगी बस, इसके अलावा और किसी से ना हो। जैसे बात करते हैं 7 को। 7 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 को केवल 7 से कट कर सकते हो या 1 से, इसके अलावा ना तो 2 से कट होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, किसी से कट नहीं होगा। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर अभाज्य संख्या। चलिए एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, है ना। बल्कि हाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा छोटा पड़ गया ये मुझे आईडिया से, है ना, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए मैं इसे थोड़ा सा आगे ही कर दूंगा। चलिए सही है, समझ जाएंगे ना आई थिंक, है ना। तो अब बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली, देखिए सम विषम को एक साथ रखेंगे, भाज्य अभाज्य और सहभाज्य को एक टाइप में रखेंगे। तो भाज्य जो होती है जो किसी न किसी से कट जाए, एक और खुद को छोड़कर। अभाज्य होती है जो किसी से ना कटे, ठीक है ना। और सहभाज्य कौन सी होती हैं? सहभाज्य होती हैं जिन संख्याओं में एक कॉमन हो। एक कॉमन हो मतलब जैसे कि 4 और 5। अगर 4 और 5 को मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? एक कॉमन है, डिजिट एक कॉमन है, मतलब ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट हो रही है, इन शॉर्ट, ठीक है। नहीं, दोनों किसी एक संख्या से कट नहीं होनी चाहिए, इन शॉर्ट इसे ही कहते हैं एक कॉमन होना। जैसे मैंने ले लिया 3 और 4, ये भी कैसी हैं? सहभाज्य हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, बहुत सारी संख्या सहभाज्य के रूप में आप जानेंगे, हमेशा चेक करेंगे ना, तो सहभाज्य आपको बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी। 3 7 सहभाज्य, समझ पा रहे हैं ना, ये सब सहभाज्य होती है। तो यहाँ पर कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 5 ये भी ले लो, ये भी सहभाज्य, बहुत सारी संख्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज पर चलते हैं। अगर आपको ये काम का है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, बस यही एक समस्या है, प्रोजेक्टर तो है पर अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, जिसकी कमी खलती तो है, पर अभी बजट भी नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो बजट भी आ जाएगा और बोर्ड भी आ जाएगा, चलिए, है ना। तो वहाँ संख्या कहाँ तक हो गई थी? 9 तक हो गई थी। ये 10 11 और 12, ये 10 ये 11 और ये 12, यहाँ तक और देख लेते हैं एक बार, ठीक है, चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। अब आगे बात कर रहा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये क्या होती है साहब? देखिए परिमेय संख्या कोई भी होगी, अगर किताब में डेफिनेशन को लिखोगे तो बहुत डिफिकल्ट से समझ में आएगी, पर कई बार परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है आजकल, तो परिभाषा को समझना। कोई भी संख्या जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, की फॉर्म में लिखी हो वह परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है वो? परिमेय संख्या। लेकिन याद रखना ये जो Q है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस
तो इसका मतलब अगर हम सही में, ये तो परिभाषा के रूप में बात हो गई, अगर हम नॉर्मल बात करें ना तो सभी संख्या परिमेय संख्या जो आप जानते हैं, जैसे 3/5 परिमेय संख्या, 4/9 परिमेय संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है, कोई भी संख्या, है ना। 22/7 सब परिमेय संख्याएं हैं। सर ये तो सही है कि 3/5 P/Q समझ लिए, ये हो गया, लेकिन ये कैसे परिमेय संख्या? अगर सही से आप जानते हो तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 माना जाता है, तो उस नज़र से देखो तो ये सारी आपको परिमेय संख्या नजर आ जाएंगी। बड़े आराम से आप इसे देखेंगे तो आपको परिमेय संख्या नजर आ जाएंगी। अब बात करते हैं अपरिमेय की। अपरिमेय संख्या तो सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या के अंदर हम बात करें तो क्या आता है? सब कोई भी संख्या जो रूट में है, 3, √6, -√6, -11 रूट, है ना। बात ये सब क्या है? अपरिमेय। और इसके अंदर एक और आता है जहां से क्वेश्चन बनेगा, पाई। ये पाई भी हमसे कई बार पूछा गया है कि पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आपको 22/7 खुल के दिया गया है तो वो परिमेय संख्या है, ये लिखी वैल्यू। लेकिन पाई की वैल्यू ना देकर पाई पूछा गया है तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। पाई किसी संख्या में आएगी? आपके अपरिमेय में। इस चीज को याद रखना, वैल्यू पे मत जाना, ठीक है। अब आ जाता है वास्तविक संख्या। अब आपके पास फिर से एक मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई करी है और सब जानते हैं और आपको लग रहा है आपका मैथ अच्छा है, तो मुझे बता दो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ये बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिन्हें ऐसा लगता है कि बार कि हाँ मुझे अच्छा आता है, तो एक बार दिखाएं अपना जौहर और मुझे बताएं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फटाफट वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं जो मैं लिख दूं? आप कमेंट में लिखिए, कमेंट पढ़े जाएंगे और जवाब दिए भी जाएंगे। आप ये बता दीजिए बस कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या होती है। वीडियो को रोक लीजिए, मैं बढ़ रहा हूँ, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि ये जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ये कौन सी होती हैं साहब। वीडियो रोकिए, आंसर दीजिए। और नहीं देख पा रहे हैं आंसर, नहीं मालूम आंसर, तो आओ सामने देख लेते हैं। जो ये वास्तविक संख्याएं होती है ना, ये आपकी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन्हीं को दोनों को अगर एक साथ बोला जाए तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं साहब? इन्हीं को हम बोल देते हैं अपनी वास्तविक संख्या। बात समझो अब। इन शॉर्ट 3/5, 3, 4, √6, -√8, पाई, ये सब मैंने लिख दी हैं एक साथ। तो ये एक साथ लिखी हुई ये कैसी हैं? वास्तविक संख्या हैं। अगर आपसे वास्तविक संख्या की बात कर रहा है तो ये सब वास्तविक संख्या का हिस्सा हो गया। बात समझ में? ऐसा एक पॉइंट पिछली भी था, यहाँ पर था, आपने देखा होगा। ये वाला पॉइंट कहाँ गया? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? असल में 1, 2, 3, इन तीनों को कंबाइंड रूप पूर्णांक होता है। समझ गए? तो ये बातों को जितना अच्छे से आप समझते हैं ना, उतना ही आपको आनंद आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो ले लें, अगर आपको काम का है तो बिल्कुल लें। नोट्स बनाए, पता होना चाहिए, तभी अच्छा मैथ आएगा। चलिए देखिए, लाइव क्लास होती तो बार बार पूछा जाता है कि समझ में आ रहा है या नहीं, और आप लोग बता पाते। पर रिकॉर्डेड क्लास है तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया, है ना। फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्ट, और कुछ भी संसाधन नहीं है। मैं आपको क्लास के बाद एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, एंड में ही ऐड करूंगा कि सब ऐसी है, बस एक लैपटॉप, प्रोजेक्टर, पेन और फोन, और काम चल रहा है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग। अब इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम चल रहा है, ये बड़े अच्छे से सीखना। जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। तो पहला प्रश्न यही है कि सर ये क्रमागत क्या होता है? पहला प्रश्न यही है, सर ये क्रमागत जो है, यह क्रमागत क्या होता है, ये और हमें बताइए आप। सर ये क्रमागत क्या होता है? तो अगर हम क्रमागत की बात करते हैं, सिर्फ किसकी बात करते हैं? अगर हम सिर्फ क्रमागत की बात करते हैं तो ये क्या होता है? कोई, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो क्रम से है, कोई भी चीज जो क्रम से है। अब क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम सम भी हो सकता है, क्रम विषम भी हो सकता है ना। तो बात करते हैं क्रमागत पूर्णांक की। अगर ये बात कर रहा है तो अगर आपसे पूछें कि क्रमागत पूर्णांक क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए आप जवाब क्या देंगे? आज आपको नंबर सिस्टम को जो बेसिक है ना, वो बिल्कुल पिला दिया जाएगा घोट कर। बस आप वीडियो में बने रहिए। बताइए क्रमागत पूर्णांक होता क्या है? तो आओ इस पर भी नजर दौड़ाते हैं कि क्रमागत जो पूर्णांक है ये है क्या चीज। आपको अगर सोचें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जहां तक चले जाओ, ये क्रमागत ही तो संख्या है। सर ये क्रमागत पूर्णांक ही तो हुआ।
तो क्या इसे मैं यहां से लिख सकता हूं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जहां तक चाहूं, तब भी तो क्रमागत होगा, गलत तो नहीं है। तो हमें कहाँ पता होगा कि कहानी कहां से शुरू हो रही है। इसीलिए वास्तविक रूप से जब हमसे पूछा जाए क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, तो याद रखना हमें बताना चाहिए कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और जहां तक चाहो चले जाओ, ये है क्रमागत पूर्णांक। सर यहाँ कैसे? अब जो भी आप x को मानो वो मान लो आपने x की वैल्यू मानी 1, तो ये 1 हुआ, तो यहाँ भी x की वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये 1 और 3 4, 1 और 4 5 और आगे भी चलेगा। और मान लो आपने x की वैल्यू मानी 5, मान लो ऐसा, तो देखो 5, तो 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, यहां कुछ भी फिट कर दोगे। इसीलिए कभी भी आपसे क्रमागत पूर्णांक की बात करें तो क्या होगा सर, ये होगा क्रमागत पूर्णांक। क्या होगा सर? क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और फर्दर आगे बढ़ जाओ। स्पष्ट है? बात करते हैं सर क्रमागत सम क्या होगा। तो सम तो हम जानते हैं, अब ये भी सीखा है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्या होती हैं। ठीक है, वह सम संख्या होती हैं। तो क्रमागत सम क्या होगा? तो सीधी सी बात है, हमारे मन में आएगा सर क्रमागत सम है 2, 4, 6, 8, 10 और जहां तक चाहो, है ना, वहां तक चले जाओ। ये सब सम संख्याएं सब 2 से कट रही हैं। लेकिन सेम फंडा यहाँ भी है कि हम कहाँ से माने कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। ऐसे तो मैंने ये भी तो कह सकता हूँ कि 10, 12, 14, 16, 18 ये भी तो हैं। सर ये भी सही है, क्रमागत भी है, देखो क्रम से चल रही है, सम भी है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सर इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारा होना चाहिए x। अब बात समझ रहे हैं ना, क्या होना चाहिए? x। अब बताइए यहाँ क्या ही लेंगे आप, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और आगे जहां चाहो चले जाओ। ये हमारे लिए क्या होगा? क्रमागत सम संख्याएं। अब देखो x की जो वैल्यू मानोगे वो आ जाएगी। मान लो मैंने x की वैल्यू मानी 4, ऐसा समझो, तो ये 4 बना, तो 4 और 2 6, 4 और 4 8, 4 और 6 10। देखो क्रमागत है या नहीं? बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। तो कभी भी हमसे क्रमागत सम संख्या पूछी जाए तो क्या होंगी? x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, x प्लस 8 और आगे की तरफ बढ़ जाओ। बात क्लियर है या नहीं? देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को फिर तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो छोड़ के चले जाना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जितना यहाँ तक अगर आप आए हैं तो पक्का समझ में आ रहा होगा, और यहाँ तक नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है ना बच्चों। अगला पॉइंट है क्रमागत विषम संख्याएं। ये क्या होती हैं? क्रमागत विषम संख्याएं। अब हमारे मन में आएगा, पहले तो विषम संख्या कोई भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। देखिए विषम संख्या की अगर हम बात करेंगे, क्रमागत कोई भी हमसे पूछेगा विषम संख्या तो हम बता देंगे सर 1 है, 3 है, और हम इसे आगे भी चल लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हम देखो 2 भी विषम होती है क्योंकि 2 अपने आप से कटती है और 1 से, तो ये भी संभव है ना। पर कोई भी हमसे पूछे क्रमागत विषम संख्या तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं उसे, जैसे 2, 3 समझना, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या हैं सर? ये सारी की सारी हमारी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। पर याद रखना, क्या 2 क्रमागत विषम संख्या में आएगा? क्या 2 विषम संख्या में आएगा या नहीं? क्योंकि हमें विषम संख्या की परिभाषा क्या बताता है, याद रखना, ये हमें बताता है कि जो संख्या 2 से ना कटे, 2 संख्या 2 से ना कटे। तो याद रखना ऐसी स्थिति में कभी भी 2 को मत ले लेना। कई बार हमें लगता है कि ये आ जाना चाहिए, पर ये वास्तविक रूप से विषम में नहीं आएगा। तो कहानी 3, 5, वैसे 1 आ जाएगा, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11। बस समझ में आई? तो इसे क्लियर अगर मैं लिख दूं ताकि आप कंफ्यूजन में न रह जाएं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, ये क्या है? क्रमागत भी है और विषम भी है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर से सेम आंसर हमें इस फॉर्म में बताइए ना, क्योंकि हमें क्या पता कहां से सवाल को शुरू करना है। तो इस फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो बच्चों के मन में आएगा कि क्रमागत विषम संख्या तो होना चाहिए x प्लस 1, x प्लस 3,
x प्लस 5, ये मन में आया होगा आप लोगों को, मैं कंफर्म कर रहा हूँ बहुत सारों के, अगर देख रहे होंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी समझो। देखो मान लो आपने x की कोई वैल्यू मानी, तो सीधी सी बात है आप x की वैल्यू क्या मानेंगे, सर हम x की वैल्यू कोई विषम संख्या ही मानेंगे, क्योंकि विषम की बात हो रही है। मान लो मैंने x की वैल्यू 3 मान ली, तो अब यहाँ देखो, यहाँ इसकी वैल्यू 3, 3 और 1 4, ये तो सम संख्या आ गई, 3 और 3 6, ये तो सम संख्या आ गई। तो सर फिर क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी, तो याद रखना क्रमागत विषम संख्याएं होंगी ये वाली, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और सो ऑन। सर ये तो आपकी सम भी है, हाँ तो क्या हुआ, दोनों सेम हैं, इस रूप में दोनों सेम है। सारी कहानी इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि x को क्या माना जा रहा है। अब देखो मैंने यहाँ x को 3 माना, क्या माना 3, तो देखो 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 6 9। अब बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब हमारी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और सो ऑन। मतलब कि क्रमागत सम और क्रमागत विषम सेम होती हैं, बस अंतर क्या होता है कि x को क्या माना है आपने, x को क्या माना है, ठीक है ना। तो बताइए ये पोर्शन आपको कैसा लगा। अभी आगे बढ़ेंगे, ये पोर्शन आपको अच्छा लगना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार। बस थोड़ी सी ये मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, और ऊपर से हल्की ठंड हो ना, तो फिर ये जो मार्कर हम लोग चलाते हैं ये मिटता नहीं है। गर्मियों में तो बड़े अच्छे से इसे रफ कर सकते हैं एक ही हाथ में एकदम फटाफट, इस समय थोड़ी सी समस्या इसमें हो जाती है रफ करने में बच्चों, है ना। आई होप सो आप समझ सकते हैं। देखिए अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही बिगनर है तो नोट्स बना सकता है, अब पूरे नोट्स बनवा के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, इस बार बिल्कुल एंड तक नोट्स बना सकता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था बीच में ही कि अभाज्य संख्या से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। किससे, अभाज्य संख्या से हमारे पास जो सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इसी संख्या से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसी संख्या से। अब इस संख्या से जब सवाल आता है तो मैंने एक छोटा सवाल आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है, बताइए 241 संख्या अभाज्य है या नहीं। पहले इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ये बताइए क्या 9 एक अभाज्य संख्या है, तो आप चेक करेंगे कि किस किस से कट रहा है, क्या ये 1 से कट रहा है, तो 1 से और 9 से तो चेक करना ही नहीं है, इनसे तो संख्या कटी जाती है। तो इसे आप चेक करो कि किससे कट रहा है, तो आप पाएंगे कि सर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भाज्य है। फिर आगे चले, हमने कहा 11 संख्या बताओ, 11 क्या अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे हाँ सर ये एक अभाज्य संख्या है। और चेक कैसे करेंगे, देखो ये आपको याद होगा, पर आपने टेक्निकली ये सोचा करो यार मैंने चेक कैसे करा, याद थोड़ी ना कर पाओगे। अभाज्य संख्या कब तक याद करोगे, 100 तक 200 तक, कब तक, समझ रहे हैं ना, कब तक याद कर पाएंगे आप बेटा। तो इस चीज को समझो कि जो कम से कम नॉर्मल संख्या उन्हें तो हम पता कर ही लेना। ये बताओ 11 संख्या अभाज्य संख्या ये कंफर्म है, चेक कैसे करते हो, तो सर हम लोग तो आमतौर पर ऐसे चेक करते हैं, जो संख्या उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से या विषम संख्याओं से चेक कर लेते हैं। मतलब कि 11 एक सम संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, ये भाज्य हम ऐसे चेक करते हैं, सब हम इसे 3 से चेक करेंगे, 5 से, 7 से, 9 से, बस 11 से छोटी यही सब संख्याएं आ रही हैं, इनसे चेक करेंगे, इनसे नहीं कट रहा तो अभाज्य संख्या, और वास्तव में इनसे नहीं कट रहा तो इसका मतलब 11 कैसी संख्या है, अभाज्य। अब मुझे बताओ इसी ट्रिक से क्या आप इसे चेक कर सकते हो, 241 कैसी संख्या है, तो 241 से तो छोटी ये बहुत सारी होंगी, समझ पा रहे हैं ना। तो कैसे चेक करोगे, इसके लिए बड़ा सिंपल सा नियम है, समझना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में टेढ़ा लगेगा पर बड़ा अच्छा होगा। आप क्या चेक करो कि 241 के बाद कोई ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो, ठीक है ना, जो किसी का क्या हो बच्चों, वर्ग हो। अगर मैं बात करूं जो किसी का वर्ग हो, अगर मैं बात करूं तो 246 के बाद एक संख्या आती है 256, और ये वर्ग है, किसका वर्ग है, 16 का। स्पष्ट है कहानी बड़े अच्छे से, ये सर 16 का वर्ग है, इसके बाद वाली ये संख्या है जो किसी का वर्ग है और 16 का वर्ग है, इतना तो हमें याद होगा ही, और करना पड़ेगा हमें, वर्गमूल याद करने पड़ेंगे बच्चों। अब 16 से छोटी सभी
अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से हम ये चेक करेंगे क्या 241 कट रहा है अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे कि क्या 241 विभाजित हो रहा है, हो रहा है। बात समझ रहे हैं। अब देखो 16 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो सकती हैं, देखो 13 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या। एक से तो चेक करना नहीं होता। तो 16 से छोटी केवल 3 और 2 5 संख्या हैं जो अभाज्य हैं, बस इनसे चेक कर लो। अब देखो इनमें भी 3 से हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। 5 से तो वही संख्या कट होती है जिनके एंड में 0 या 5 हो, हटा दो। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होते हैं सिखाया नहीं है, पर ये थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, अगली क्लास में मिलेगा देखने के लिए। 3 से वो संख्या कटती है जिनका टोटल 3 से कट रहा हो, मतलब कि 4 और 2 6 और 1 7। 7 तो 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 7 से डायरेक्ट काट के देख लो, जैसे 7 का नियम भी सिखाएंगे, सबके नियम सिखाएंगे। शुरू में 11 से भी ऐसे काट के देख लो, 13 से भी काट के देख लो, ये किसी से नहीं कट रही, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपके माइंड में आई है या नहीं अच्छे से? अभाज्य संख्या को तुक्के से नहीं कि इससे चेक कर लेता हूँ, नहीं, बड़े सीधा सा नियम है। कोई भी आपको संख्या दी गई हो, है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपसे ये कहता हूँ कि ये बताइए 119 अभाज्य संख्या है या नहीं, ये बताइए। 119 अभाज्य संख्या है नहीं, तो कैसे पता करेंगे? सर इससे बड़ी वो संख्या पता करो जो किसी का वर्ग हो। तो मैंने पता कर लिया 121, किसका वर्ग है सर? 11 का स्क्वायर है। तो 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से इसे चेक कर लो। 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी सर? 11 तो खुद एक अभाज्य है, पर इससे छोटी चेक करनी है, तो इससे छोटी कौन सी होगी सर? 7, 5 और 3, बस इन्हीं से चेक करना है। समझ में आई बात? तो ये बड़ा परफेक्ट वे होगा जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि संख्या अभाज्य है या संख्या अभाज्य नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए। चलिए, ले लिया होगा इतनी देर में, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ तक की कहानी पता चली। आज हमने जो कंटेंट ये बच्चों सीखा है ना, ये एकदम बेसिक है। अब जो कल की क्लास होगी, है ना, 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि मेरा कैमरा सही चल रहा है, मतलब कि मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग कर भी रहा है सही या नहीं। चलिए, अब तो थोड़ी देर में पता चलेगा सही रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ब्लर ना कर दिया हो इसने, वो भी ब्लर दिख रहा था इसमें। खैर, जो कल हम क्लास करेंगे वो ये होने वाली है कुछ, ये टॉपिक क्लास ये वाली। कल हम जो टॉपिक देखेंगे वो ये देखेंगे, क्रमागत जो संख्या सीखी उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, योग व अंतर और गुणा के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। 4 टॉपिक कल की वीडियो में आपको भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैं पूरे इंतजाम से इस बार हूँ जिससे कि मैथ का सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा हर हालत में। अगर ये वीडियो अब आपको अच्छा लगा हो, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं की है वीडियो को, पता नहीं कितना लंबा है, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ। वैसे तो आप कहेंगे बार बार तो आप जा रहे हो सर, ठीक है ना। फिलहाल इसमें 40 मिनट का दिखा रहा है, तो कटपटा के 30-35 मिनट का वीडियो बचेगा आपके पास, है ना। तो कल जो वीडियो होगा वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे, और इसी प्रकार से हर वीडियो में 4 से 5 टॉपिक कोशिश करेंगे शामिल करें, और आपका सिलेबस बहुत तेजी से जल्दी से पूर्ण कराएं। तो अगर ये सब कुछ आज अच्छा लगा हो और मज़ा आया हो क्लास में, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप यहाँ तक आए हैं तो पक्का आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।